नहीं। 2 cos x माइनस 3 sin x और बटे 6 cos x प्लस 4 sin x, इसका आपको इंटीग्रेट करना है। बहुत सिंपल है बच्चों। भाई माइक ऑफ कर लीजिए जिनका भी माइक ऑन है। देखिए इतने इक्वल टू क्या, सबसे पहला काम ये होता है कि नीचे जो भी है हमने उसको t मानकर देख लो, ऊपर वाला कट जाएगा या नहीं कटेगा। 6 cos x प्लस 4 sin x को अगर t मानकर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो रफली देखो 4 sin x का क्या आ जाएगा 4 cos x, ऊपर 2 cos x है, कोई परेशान नहीं, 2 कॉमन आ जाएगी। 6 cos x का क्या हो जाएगा माइनस 6 sin x, 2 कॉमन आ जाएगा, 3 बचेगा, हो जाएगा। तो माना 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू क्या t, डिफरेंशिएट करना आप सब पर आता है, t के रेस्पेक्ट में करना है। माइनस 6 sin x प्लस 4 cos x, x का है इधर dx और उधर t तो dt। तो बच्चों dx की वैल्यू जब हम निकालेंगे dt बटे माइनस 6 sin x प्लस 4 cos x इम्प्लाइज करेगा 2 cos x माइनस 3 sin x बटे 6 cos x प्लस 4 sin x dx इज इक्वल टू आपका 2 cos x माइनस 3 sin x बटे 6 cos x प्लस 4 sin x, और मेरे भाइयों dx की वैल्यू है dt बटे माइनस 6 sin x प्लस 4 cos x। अब बोलिए कहाँ पे नहीं लिखी जो कि माना सर जी ये ना इधर वाला ये जी इधर टी आ जाएगा आपका, क्योंकि हमने इसको टी मान लिया है। अब देखिए इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन लेने का जो बचेगा वो ये बचेगा, कट जाएगा। तो क्या कर रहा हूं मैं अगली लाइन में, बराबर के नीचे बराबर 1 बटे कितना टी, और यहाँ डी टी बटे क्या रह गया 2 बाहर ले लिया, 1 बटे टी डी टी, और इसका इंटीग्रेट क्या हो गया बच्चों log टी, प्लस अगर जोड़ना है तो कांस्टेंट 1 बटे 2 और log टी की वैल्यू क्या थी 6 cos x प्लस का 4 sin x प्लस c, और ये वैल्यू हम फाइंड किसकी कर रहे हैं, हम इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं इसका। उतारिए आप बहुत बिल्कुल, किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं।
उतर गया सब बच्चों का। क्वेश्चन नंबर बच्चों 25 में सिर्फ हिंट दी जा रही है। क्या है 25? cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस ये, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। जरा एक बात देखिए, ये जो 1/cos स्क्वायर एक्स है, इसको आप sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। आप sec एक्स को अगर t मानोगे तो अवकलन करके इतना तो आएगा नहीं, क्योंकि sec एक्स का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है। तो इसको तो मानने से है, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, इसलिए इसको t मानोगे। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, tan x का sec स्क्वायर x हो जाएगा। इम्प्लाइज क्या करेगा बच्चों, dx की वैल्यू dt बटे sec स्क्वायर एक्स से sec स्क्वायर एक्स कैंसिल, माइनस बाहर t की घात -2 इंटू dt। इम्प्लाइज करेगा t की पावर -2 का -2 + 1 बटे -2 + 1 प्लस c, माइनस t की पावर -1 बटे -1 प्लस c माइनस प्लस प्लस 1 बटे t, और t की वैल्यू बच्चों क्या मानी हमने, उतारिए बहुत जल्दी। (26) नहीं कराया जाएगा, स्वयं करेंगे। √x को t मान लोगे, अब कम से कम 2-3 सवाल आप देखेंगे बोर्ड पर, उसके बाद आप उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में हिंट सिर्फ √x को t मानना है, 27 में हिंट sin 2x को t मानना है, 28 में हिंट 1 + sin x को t मानना है। 28 तक में से एक सवाल कोई समय कर लो।
29 देखिए, cot x into log sin x। ये क्यों करवाया है सुनिए। एक टर्म cot x, एक log sin x और एक इसमें भी अंदर sin x। इसमें से किसको t माना है, दूसरा कट गया। cot x को तो t मानेंगे क्योंकि cot x का समाकलन लिखना नहीं होता है। log sin x को मान लेंगे t, sin x को खाली इसलिए नहीं मानेंगे, उसका cos x होता है डिफरेंशिएशन, ये cot x है। तो ना cot x को मानकर हो रहा ना sin x को, मानना कुछ जरूर है, तो फिर log sin x को मान लिया। log sin x क्यों, तुमने अभी पढ़ा नहीं, समाकलन दे रखे हैं, अभी नहीं दे रखे। cot x का जो समाकलन होता है वो log sin x ही होता है। यस सर। क्या होता है, अगर समाकलन तुमने आगे पढ़ लिए होंगे आगे के अभ्यास तक, तो याद होगा कि cot x का इंटीग्रल log sin x होता है। तो फिर log sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cot x, इसलिए log sin x को t मान लिया जाएगा। बच्चों डिफरेंशिएशन करेंगे 1/sin x, sin x का cos x, इधर dx और इधर dt। cos बटे sin x जो होता है वो cot x होता है। dx की जो वैल्यू होगी मेरे बच्चों dt बटे cot x होगी। इंप्लाइज करेगा cot x into log sin x dx। डियर स्टूडेंट्स, log sin x को आपने t माना है और dx dt बटे cot x है। cot x से cot x कैंसिल, t into dt और t का इंटीग्रेट t स्क्वायर बटे 2 प्लस c 1 बटे 2। t की वैल्यू कितनी बच्चों, log sin x की होल पावर 2 प्लस c। अभी नहीं उतारेंगे, पूरा गोल भर जाएगा तब उतारो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 जो है, इसमें 1 प्लस cos x नीचे वाले टोटल को t मान लोगे। 31 में 1 प्लस cos x को t मान लोगे। 32 देखें क्या है, 1 बटे 1 प्लस cot x। दिमाग लगा लो, ऊपर 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, नीचे का नहीं कटने वाला है। नीचे 1 प्लस cot x, इसका डिफरेंशिएशन नहीं कटेगा और cot x को भी नहीं कटेगा। ठीक है, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, आप करेंगे cosec स्क्वायर x है कहीं तो काट देंगे, नहीं। फिर इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों cot x को आप लिखोगे cos x बटे sin x। एलसीएम लेके sin x ऊपर पहुंचेगा, नीचे sin x प्लस cos x हो जाएगा। थोड़ा ये ट्रिकी सवाल है, यहाँ से भी हम sin cos x उसी को भी t मानेंगे, कटने वाला नहीं है कुछ भी। तो ऊपर ऐसा टर्म बनाओ कि नीचे का अवकलन हो जाए। उसके लिए आप इसमें 2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो। इस अभ्यास का एकमात्र सबसे अधिक ट्रिक का क्वेश्चन, इस sin x को 2 जगह तोड़ दो। क्या कट जाएगा नीचे ऊपर, नहीं। देखिए sin x प्लस cos x ऊपर sin x, cos x जोड़ दिया जाएगा, cos x घटा दिया जाएगा। जरा बताएं कुछ परेशानी हुई क्या कोई? कटने के बाद ऊपर वाली लाइन तो आ जाएगी, cos x से cos x कट गए, sin x प्लस sin x बचेगा और देखो sin 2 sin x 2 से 2 कट के कोई वाली लाइन आ जाएगी और ये इसका पार्ट है। लेकिन अब यहाँ हमें बेनिफिट मिल गया किस चीज का, इससे इसमें डिवाइड करूंगा तो 1 हो जाएगा
और जब इसके साथ डिवाइड करूंगा इंटीग्रेट, अब 1/2 बाहर, 1 का अलग इंटीग्रेट, sin x माइनस cos x, sin x प्लस cos x इंटू dx। नीचे वालों को टी मान लो, क्या कर लो, क्यों कर लोगे सब टी नीचे को, sin x cos x का माइनस sin x, ऊपर नीचे एक साथ माइनस चिन्ह का अंतर है, सो माइनस कॉमन आगे कट जाएगा। लेट sin x प्लस cos x बराबर t, sin x का cos x का sin x dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt बटे माइनस चिन्ह कॉमन लेते हुए sin x माइनस cos x। अब ये कम, यहाँ हमें इसका मान निकालना है, जगह कम है इसलिए ये साइन लगा दिया, बराबर 1/2, 1 का इंटीग्रेट x होता है प्लस sin x माइनस cos x बटे में t और dx की वैल्यू dt बटे ये माइनस sin x माइनस cos x, इससे ये कट जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 और ये dt। अब इसकी वैल्यू निकालने की, ये रहा साइन x माइनस 1/t का इंटीग्रेट प्लस 1/2x माइनस 1/2 लॉग t की वैल्यू क्या थी, sin x प्लस cos और प्लस इसका मान हमें निकालना है यहाँ ऑप्शन दोबारा समझ लीजिए। ये क्वेश्चन है √10x बटे sin x cos x, इसका इंटीग्रेट करना है x प्लस। बच्चों हमने 10x को t मान लिया, डिफरेंशिएशन 10x का होता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, dx की वैल्यू dt बटे sec स्क्वायर x होगी, 1/2 sec स्क्वायर x होता है cos स्क्वायर x। अब ये इसमें 10x की वैल्यू t रख ली है जो कि, तो dx की वैल्यू cos स्क्वायर x रख लिया, dt एक पावर से एक पावर कट गया, इधर बचा cos बटे sin, या तो डायरेक्ट cot x लिख दो, उसको 10 नंबर रख दो, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इस cos x को नीचे ले आया हूँ, sin बटे cos x tan x होता है और tan x की वैल्यू हमें क्या माननी है, t, ऐसे टी आई नीचे से, इसी के लिए पूछ रहे थे। अब आप जानते हैं √t बटे टी, टी की पावर 1/2 बटे में पहुंच जाएगी, 1/t की पावर 1/2 dt, टी की पावर 1/2 ऊपर पहुंचा दी, माइनस में पहुंच गया। और यहाँ के बाद मैं समझता हूँ कि समझाना नहीं चाहिए, क्योंकि t की पावर n का फॉर्मूला है, t की पावर n होती है t की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, n के स्थान पर माइनस 1/2 रखते हैं। जी यहाँ से बताओ √t/t जो ऊपर पहुंच गई ना 1/t 1/2 यार कहा दिमाग है तुम्हारा, t की पावर 1/2 और नीचे t की पावर 1, अच्छा नीचे ले जाओगे तो माइनस में न बचेगी और ऊपर ले जाओगे तो डायरेक्ट माइनस 1/2 पहुंच जाएगी। बच्चों मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने आपको समझाया 34, 35 आप स्वयं करेंगे, ध्यान से सुने। 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लोगे और ये जो क्वेश्चन है 36, अब इसे देखेंगे। x प्लस 1 x प्लस लॉग एक्स की होल पावर 2 और बटे बच्चों क्या है x, इंटीग्रेट करना है इसका dx। थोड़ा ध्यान से देखना, इतने इक्वल टू क्या, x प्लस 1 को t मानकर ये नहीं कटेगा,
लेकिन x प्लस लॉग एक्स को t मानकर अवकलन में ये और ये आ सकता है। तो देखिए क्या लिखोगे, लेट x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, x का डिफरेंशिएशन पर log x का 1/x, फिर dx इज इक्वल टू dt। एलसीएम लीजिए, x प्लस 1 बटे x dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू हो जाएगी x बटे x प्लस 1 इंटू dt। तो हम क्या इम्प्लाइज करेंगे बच्चों, x प्लस 1 x प्लस लॉग x की पावर 2 बटे x dx। x प्लस 1 से इसकी वैल्यू को हमने t माना है और dx की वैल्यू x बटे x प्लस 1। आप देख रहे हैं x से x कटेगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा डी स्क्वायर डी टी। और सभी जानते हैं इसका समाकलन कितना हो जाएगा, t की वैल्यू लग जाएगी भाई। और हमें वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, इसकी x प्लस 1 x प्लस लॉग x की होल पावर 2 और बटे x और dx इक्वल टू देखिए t के स्थान पर t का मान रख देंगे क्या, x प्लस लॉग x की होल पावर 3 और बटे 3 और प्लस c। आंसर अभी नहीं उतारेंगे, एक सवाल और फिर उतारेंगे, फिर एक सवाल मुझे करके देखेंगे। बच्चों लास्ट क्वेश्चन 37 और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। x की पावर 3 साइन tan इनवर्स x की पावर 4 और बटे 1 प्लस x की पावर 8। थोड़ा दिमाग लगाइए, x की घात 3 को t मानकर काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा तो आएगा ना, खाली 3x स्क्वायर डिफरेंशिएशन आएगा। नीचे 1 प्लस x की घात 8 को भी मान के साइन tan इनवर्स नहीं आएगा। साइन को टोटल को t मानूं तो cos इसमें है नहीं जो कटेगा कहीं। इस tan इनवर्स x की घात 4 को मान लो, क्योंकि यही लास्ट पीरियड बचा हमारे पास, उससे हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या, लेट tan इनवर्स x की पावर 4 इज इक्वल टू t। अवकलन आप जानते हैं tan इनवर्स x का, डिफरेंशिएशन जानते हैं आप tan इनवर्स x का, क्या होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 बटे 1 प्लस एक्स। और मनीष x के स्थान पर x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 का जब आप डिफरेंशिएट वो करोगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, और इसका दोबारा करना है फिर x की घात 4 का, और x की पावर 4 का दोबारा 4x की घात 3। अब लगाओगे dx बराबर dt, तो 4x की पावर 3 बटे 1 प्लस x की पावर dx। उम्मीद है ये लाइन समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई हो तो दोबारा पूछे कोई। दोबारा बच्चों tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है, d लिख दो, d ओवर dx लिख दो, कुछ लिख दो, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन इसमें x के स्थान पर x की पावर 4 है, तो यहाँ भी x की पावर 4 लिखोगे, घात 2 करोगे, और जो x के स्थान पर होता है उसका करते हैं दोबारा। तो x की घात 4 का दोबारा करोगे तो 4x की घात 3, तो 4x की पावर 3 बटे 1 प्लस x की पावर 8। आ गया समझ में? तो ये लिख दिया 1 बटे 1 प्लस x की घात 4 की घात 2, इस x की घात 4 का दोबारा dx और dt। तो ये dx की वैल्यू हो जाएगी बच्चों dt, इम्प्लाइज करेगा x की पावर 3 साइन tan इनवर्स x की घात 4 बटे 1 प्लस x की पावर 8 dx इज इक्वल टू x की पावर 3 साइन, इसको हमने माना t, 1 प्लस x की पावर 8 dx को 1 प्लस x की पावर 8 बटे 4x की घात 3 dt। x की पावर 3 से x की पावर 3 गया, इससे ये गया
देखो जगह चूंकि बहुत कम है इसलिए हम जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं उसको इस साइन से डिनोट कर दिया। इसका मतलब सेम एज होता है, जो ऊपर है वही नीचे, बराबर के नीचे बराबर 1/4 बाहर ले लिया गया है साइन टी डी टी 1/4 बच्चों साइन टी का जो इंटीग्रेट होता है माइनस कॉस टी होता है और मेरे भाई देव प्लस सी -1/4 कॉस टी की वैल्यू क्या रखनी है हमें, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस ये जिसका मान निकालना उसको आप लिख देना। आपको ये फाइंड करना है, आवाज नहीं माना, जिनने कर लिया वो मैच करना, बाकी जो कर रहे हैं अभी करते रहे। माइनस साइन एक्स अवकलन कर रहे हैं जब दोबारा dx इजिकल टू dt बटे कितना माइनस का साइन इंप्लाई करेगा साइन एक्स बटे, देखो ये गलती करते हैं बच्चे बहुत, फिर डायरेक्ट यहाँ ये लिख देंगे साइन बटे टी इतने, बस जिसका मान निकालने पहले उसको लिखिए उसके बाद लीजिए ये काम। साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स को आपने टी माना, dx को आपने माइनस साइन एक्स लिखा। अब साइन से साइन काटने के बाद -2 से बाहर लिख दिया और सभी विद्यार्थी देखें टी की पावर ऊपर -2 dt हो गई। और अब मैं पता है किसी एक बच्चे की या दो बच्चे की कॉपी उठा लूंगा, सबकी कॉपी चेक करने में टाइम लगता है। माइनस बाहर टी की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 और प्लस सी माइनस टी की पावर -1 बटे -1 प्लस सी, तो -1 + 1 बटे टी प्लस सी, टी की वैल्यू आप लिख दोगे 1 प्लस कोस। नहीं बच्चों एक मिनट इनका तो कुछ हो रहा है आंसर, हमारा कैसे चेंज आ रहा है। एक मिनट पहले यहाँ से चेक कर लूँ मैं, साइन एक्स बटे टी स्क्वायर डी टी बटे इससे ये कटा तो -1 बटे टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी घात -2। तुम्हारा कौन ने, तुमने? हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि इनका कुछ और आ रहा था, मेरा कुछ और आ रहा है। चलो 1 बटे टी प्लस सी, तो टी का मान कितना बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस सी, आंसर जिसका मान निकालना है उसे यहाँ लिख देना। अभी और सॉल्व हो जाएगा ये, देखो क्या हो जाएगा 1 + 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस का 1 प्लस सी 1 से 1 बटे 2 और 1 बटे कॉस स्क्वायर। तो जिन्होंने यहाँ तक किया उनका भी सही है और जिन्होंने यहाँ तक किया उनका भी सही है। कितने बच्चों का सही हुआ ये? ठीक है, तुम दोनों का क्यों ना हुआ? भाई जब कल आओगे ना पढ़ने तो सबसे पहले आपसे फॉर्मूले सीख जाएंगे, कान पर तमाचे लगाए जाएंगे धर्म धर्म, तब याद करोगे फार्मूला। 10 छठा 5वां छठा दिन है, अभी समाकलन चलते चलते अभी फार्मूला ही गलत लगा रहे हो। कल हाँ बच्चों इसी समय पर 1 से 2, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहें ऑफलाइन पढ़ें, यहाँ आना चाहें यहाँ आ जाए। लड़कियां तो ऑफलाइन ही पढ़ लेना, लड़कियां मत आना। हाँ लड़कियां तो ऑनलाइन ही पढ़ लेना, वो यहाँ मत आना। बैठ जाओ, कल आएगा तो ना चलेगा ना, कल आएगा तो ना, कल आएगा तो वीडियो तो सेव कर लो। बता दो का सी का सवाल